हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्लास 11th एनसीईआरटी बुक का टॉपिक। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है सेट, उसकी एक्सरसाइज 1.4। तो इस एक्सरसाइज में जो भी हम टर्म्स यूज करेंगे, इजी एक्सरसाइज है, बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है। इसकी टर्म्स हमने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में की हुई है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट में इसकी सारी टर्म्स जो इसमें यूज हो रही है वो की हुई है। तो पहले आप एक बार इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लें ताकि आप इजीली इन क्वेश्चनों को समझ पाएं। इंट्रोडक्शन पार्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फाइंड द यूनियन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। इसने यहाँ नीचे दो पेयर दिए हुए हैं या कह सकते हो दो सेट्स दिए हुए हैं और इनका हमें दोनों का यूनियन निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन में यही करना है। तो यूनियन क्या होता है ये इंट्रोडक्शन में डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, तो देखो इसमें यूनियन क्या होता है। जैसे दो सेट्स दिए हुए हैं, अगर हम इनका यूनियन निकालें तो एक तो लिखने का तरीका, इसको लिखा जाएगा x और ये जो इसका निशान होगा u बीच में, ये यूनियन बनेगा। x यूनियन y इज इक्वल टू, ये क्या होगा, इसमें हमें दोनों के एलिमेंट्स लिखने हैं सारे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 हो गया। 1 के बाद 2 भी मिल रहा है तो 2 भी लिख लिया। फिर 3 है तो 3 भी लिख लिया। 4 नहीं है, 5 है। ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3 y के सारे एलिमेंट इसमें आ चुके। 1 3 5 1 3 5 ये भी सारे इसमें आ गए। तो ये हो जाएगा यूनियन, x यूनियन y। ठीक है, जो एलिमेंट दो बार आ रहा है उसको दो बार नहीं लिखना है, एलिमेंट को एक बार ही लिखना है इसके अंदर। आगे समझ में? तो ये होता है यूनियन। इसको देखो a और ये b है, तो a यूनियन b, a यूनियन b, ये क्या हो जाएगा, a यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे a b c। तो अगर यूनियन लिखना चाहें तो a और वोवल्स यहाँ बी भी है तो बी भी लिख लो, और फिर आ जाएगा सी है तो सी भी लिख लो। ए बी सी लिख लिया। अब ये ए तो यहाँ आ चुका, अब ए आ गया ई, ई आई ओ और यू। तो इसमें ए के भी सारे एलिमेंट आ गए, ए ई आई ओ यू, और ए बी सी सेकेंड सेट्स के भी सारे एलिमेंट आ गए। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का थर्ड देखिए, ए सेट दे रखा है ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है, तो ये किस तरह की फॉर्म दे रखी है, इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है। ये दे रखी है भाई हमसे सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म इन, और ये नीचे बी में भी, बी सेट में भी सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है। तो पहले इनको हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे, फिर वहां से देख लेंगे दोनों के एलिमेंट्स इसके यूनियन में आने चाहिए। ठीक है, तो बी दे रखा है एक्स एज दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए और मल्टीपल होना चाहिए 3 का। तो पहले ए को लिख लेते हैं। ए के अंदर क्या आएंगे भाई, ए इज इक्वल टू, ए को हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। एलिमेंट्स जो होंगे वो किस तरह से होंगे, नेचुरल नंबर होने चाहिए और लेस देन 6 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। 6 नहीं लेना, 6 से लेस देन, तो ये 1 से लेके 6 लेस देन तक नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका यूनियन निकालना है। और b अगर देखें, b के अंदर क्या एलिमेंट्स आएंगे, b में आ जाएंगे x सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल। तो 3 हो गया, 6 हो गया, 9, ऐसे ही मल्टीपल ऑफ 3 तो खत्म थोड़ी होंगे, ये चलते जाएंगे। तो यहाँ डॉट डॉट लगा के छोड़ देंगे। ठीक है, चलते जाएंगे ये। अब इनका दोनों का निकाल देते हैं हम यहाँ पे यूनियन। तो a यूनियन b इज इक्वल टू, ए यूनियन b क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और फिर 3 4 5 आ रहा है। तो पहले तो इसको ही लिख लेते हैं 1, फिर 2 को लिख लेते हैं, 3 को पीछे लिख देंगे, 3 को मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर 4 5। ठीक है, तो 1 3 4 5, और 3 वाला जो बच गया वो यहाँ लिख देंगे 3, फिर 3 का टेबल हो जाएगा 6 और 9। ठीक है, और यहाँ से फिर ये ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये हो जाएगा a यूनियन b। a के सारे एलिमेंट 1 2 3 4 5, तो ये मिल रहे हैं 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये हो गए। और फिर b के 3 6 9, तो 3 6 9, ये आगे ऐसे चलते जाएंगे। अब देखो फोर्थ में भी हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, पहले रोस्टर में चेंज करेंगे और फिर करेंगे। तो यहाँ से अगर a को लिखें तो a इज इक्वल टू, ए में क्या एलिमेंट आएंगे, एक्स सच दैट नेचुरल नंबर एंड 1 से तो ग्रेटर है x और लेस देन इक्वल है 6 के, तो 1 से तो ग्रेटर लेना है। 2 हो गया, 3 हो गया, इसके बाद 4 भी लेना पड़ेगा, 5 भी, और इस बार 6 भी लेना है क्योंकि नीचे इक्वल लगा है, 6 के इक्वल ले सकते हैं। तो ए के अंदर ये एलिमेंट आ जाएंगे। ऐसे ही बी के लिखे एलिमेंट्स अगर
बी में हो जाएंगे एक्स एक्स दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड 6 से तो ग्रेटर है एक्स और 10 से लेस है, तो 6 से ग्रेटर होना चाहिए, तो 6 से ग्रेटर हो जाएगा 7, 8 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। ठीक है, 10 नहीं लिया जाएगा क्योंकि 10 के इक्वल नहीं लग रहा है नीचे। अब इनका अगर हम निकाले यूनियन, तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन बी हो जाएगा इसके सारे एलिमेंट 2 3 4 5 6, तो 2 3 4 5 6 इसके तो सारे हो गए 2 3 4 5 6, इसके और लिख दो तो 7 8 और 9, ये हो जाएगा इनका यूनियन। ठीक है, लास्ट देखो ए में दे रखा है भाई 1 2 3 और बी 5, 5 का इसका मतलब होता है इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो ए यूनियन बी अगर लिखा जाए तो ए यूनियन बी आ जाएगा 1 2 3। ठीक है, फाइ लिखने की जरूरत नहीं है कि कॉमा लगा के फाइ नहीं डालना है, फाइ को हम इंटरवल्स में रख ही नहीं सकते। फाइ का मतलब होता है बी तो खाली है, बी में कुछ है ही नहीं, तो बी में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ए का ही ए यूनियन बी ए ही हो जाएगा खुद। ठीक है, अगर बी फाइ है तो ए यूनियन बी भी ए के इक्वल ही आएगा। ये थे क्वेश्चन फर्स्ट के 5 पार्ट्स। ठीक है, सब में यूनियन निकालना था, इजी था, निकाल दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, लेट ए कोई सेट दिया है भाई। ठीक है, उसके एलिमेंट है ए और बी में दिए हुए हैं 3 एलिमेंट ए बी सी। इज ए सबसेट ऑफ बी, ये बताना है कि क्या ए सबसेट है बी का। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज ए यूनियन बी, और फिर ए यूनियन बी भी बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको सोल्व करें तो ए दिया हुआ है भाई, ए में एलिमेंट ए और बी में दिए हुए हैं ए बी और सी। ठीक है, अब ये ए सबसेट ऑफ बी, सबसेट मतलब क्या होता है, सबसेट बताया हुआ है भाई। सबसेट का मतलब होता है जो पीछे लिखा है बी उसका छोटा पार्ट ए है या नहीं। तो जैसे ए है ए और बी, ये ए बी हमें इसके अंदर मिलेगा। ठीक है, तो ए सबसेट हो जाएगा बी का। आगे समझ में, जैसे अगर ए बी सी बी के हम सबसेट्स लिखें तो सबसेट्स क्या होंगे, ए अलग होगा, बी भी होगा, सी भी होगा। ठीक है, ए बी सी 3 तो ये होंगे, फिर ए बी होगा, बी सी होगा, ए सी होगा, तो हमें ए बी मिल रहा है ना इसमें। ठीक है, किसी सेट का छोटा पार्ट वो सबसेट होता है। तो यहां तो लिख सकते हैं भाई यस ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। और रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज ए कोमा बी, ये जो ए बी है ये बिलोंग्स कर रहे हैं, तो ये हो जाएंगे ए बी एलिमेंट्स बी में बिलोंग कर रहे हैं, तो ए जो होगा सबसेट होगा बी का। ठीक है, अब ये देखो तीसरा क्वेश्चन, ये इसी पे डिपेंड है भाई। इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स, अगर ए और बी कोई 2 सेट्स हैं, इनके एलिमेंट नहीं बताए, ये बता दिया कि ए जो है सबसेट है बी का, ए छोटा पार्ट है बी का। ठीक है, देन व्हाट इज ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा वो हम यहीं से चेक कर सकते हैं। यही एग्जांपल ले लेंगे, ए ये है सेट और बी ये है, तो ए जो है सबसेट हो रहा है बी का, तो ए यूनियन बी क्या आया, ए यूनियन बी आया हमारे पास ए बी सी, और ए बी सी ही क्या है, बी, ये बी सेट है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज सेट बी, तो सेट बी जो है वो इसका यूनियन होगा। ठीक है, चौथा देखो क्वेश्चन फोर्थ में करना है, इफ ए के ये एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4, ए सेट में 1 2 3 4 एलिमेंट, बी में 3 4 5 6, सी के 5 6 7 8 और डी में दे रखे हैं 7 8 9 10। तो हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी, एक का बी के साथ यूनियन, तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं भाई यहीं से ए और बी का यूनियन करना है। तो 1 2 3 4 ये तो कंटिन्यूस लिख लो, ये तो आएंगे भाई 1 2 3 4। इसके अलावा बी में क्या है भाई, 5 भी है 6 भी है, तो 5 और 6 ये इनका हो जाएगा यूनियन। दोनों ए 1 2 3 4 भी इसमें मिल रहे हैं, और 3 4 5 6 3 4 5 6, तो दोनों के एलिमेंट्स इसमें बिलोंग कर रहे हैं, उसी को कहते हैं इन दोनों का यूनियन। ए इंटरसेक्शन सी, तो ए के एलिमेंट सारे लिख लो 1 2 3 4, और अब सी के भी लिख दो। सी में है 5 6 7 8, तो 4 तक तो हो ही चुका, 5 6 7 8। ठीक है, ऐसे ही बी यूनियन सी, बी के सारे एलिमेंट 3 4 5 6 और सी के आगे वाले, तो 3 4 5 6, बी के सारे एलिमेंट लिख लिए 3 4 5 6, और सी में अलग से क्या है 5 6 तो इसमें भी था, 7 और 8, तो ये भी लिख दो 7 और 8। ठीक है, बी यूनियन डी, बी के सारे एलिमेंट लिख लो और फिर डी के लिख दो। बी के हैं 3 4 5 6
और डी में है 6 से आगे 7 8 9 और 10। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो तीनों के एलिमेंट होने चाहिए। अब तो ए में क्या हो जाएंगे 1 2 3 4, एक के तो सारे लिख दिए, अब बी के भी लिखने हैं। बी में 3 4 जो है ये तो यहाँ भी मिल रहा है, तो 5 6 आएगा सिर्फ। और सी के 5 6 तो यहाँ है, 7 8 7 और 8, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। एक के भी सारे एलिमेंट्स इसमें मिलेंगे, बी के भी सारे मिल रहे हैं, सी के भी, तो ये हो जाएगा इन तीनों का यूनियन। ऐसे ही ए यूनियन बी यूनियन डी, तो इसके अंदर भी भाई यही, एक के सारे एलिमेंट 1 2 3 4, बी के सारे एलिमेंट 3 4 हो चुका, 5 6 5 और 6, और डी के सारे एलिमेंट, डी है 7 8 9 10, तो 6 से आगे लिख दो 7 8 9 और 10, और इसको करली ब्रेसेस में रख दो। ठीक है, अब है बी यूनियन सी यूनियन डी, बी के सारे एलिमेंट्स आएंगे, बी के एलिमेंट हो जाएंगे भाई 3 4 5 6 3 4 5 6, सी के एलिमेंट 5 6 तो इसमें बी में आ चुके 7 और 8 7 और 8। अब इसी तरह से डी के सारे एलिमेंट 7 8 तो आ चुका, 9 और 10 9 एंड 10, तो ये हो जाएगा यूनियन। ठीक है, निकाल लिया इजीली। ये था क्वेश्चन नंबर 3rd 4th। ठीक है, 5th क्वेश्चन देखिए। 5th में फाइंड द इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन क्या होता है, जितने भी सेट्स दिए हैं उनके कॉमन एलिमेंट्स जो होते हैं उस सेट्स को बोलते हैं हम इंटरसेक्शन ऑफ दो सेट्स। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दो सेट दिए हैं, तो इन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स को एक सेट में रखेंगे वो सेट हो जाएगा इनका इंटरसेक्शन। ठीक है, लिखने का तरीका क्या होगा, एक्स यूनियन में यू लिखा जाता है ऐसे, और इंटरसेक्शन में वो उल्टा यू लगा लो। ठीक है, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू, लिखते कैसे हैं भाई, वही करली ब्रेसेस में लिखेंगे, और दोनों के कॉमन एलिमेंट, तो 1 और 3 यहाँ भी है, 1 और 3 यहाँ भी है, तो कॉमन क्या मिल रहा है 1 और 3, तो ये हो जाएगा ए एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब ए इंटरसेक्शन बी, इसमें ए ई आई ओ यू और इसमें ए बी सी, तो बी सी तो वोवल नहीं है, ये तो वोवल है, तो ए कॉमन आएगा, खाली एक एलिमेंट कॉमन आएगा, ए कोई ब्रेसेस में रख देंगे। इसके अंदर ये हमें पहले सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, रोस्टर फॉर्म में लाना होगा, तो एक्स इज दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, तो ए के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, 3 नेचुरल नंबर होता है और मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9, ऐसे आगे कंटिन्यू चलते जाएंगे। ठीक है, और बी के अंदर क्या आएगा भाई, बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, बी में आ जाएंगे एक्स इज दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 1 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 और 5, 1 to 5 हो जाएंगे नेचुरल नंबर। ठीक है, और 6 से लेस। अब इनका इंटरसेक्शन निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन, तो कॉमन क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, तो एक 3 कॉमन आ पाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 3 एलिमेंट ब्रेसेस के अंदर। 4th देखिए, 4th में भी ऐसे ही पहले सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में लाएंगे, एक्स इज दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 से तो ग्रेटर है एक्स और लेस देन इक्वल है 6 के, तो 1 से ग्रेटर, 1 नहीं लेना है, तो 1 से ग्रेटर हो जाएगा 2 3 4 5 और 6 भी लेना है क्योंकि नीचे इक्वल लगा हुआ है। और बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, बी में भाई एक्स इज दैट नेचुरल नंबर एंड 6 से ग्रेटर एक्स और लेस 10, तो 6 से ग्रेटर हो जाएगा भाई 7 8 और 9 और 10 नहीं ले सकते, नीचे इक्वल नहीं लगा हुआ है। अब इनका अगर हम इंटरसेक्शन निकालें, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा 2 3 4 5 6, यहाँ तो 6 तक है और यहाँ तो 6 से बड़े हैं, तो कुछ भी कॉमन नहीं आता जिसमें उसका इंटरसेक्शन होता है 5। ठीक है, 5 तो इसमें भी होगा एलिमेंट और 5 इसमें भी होगा, 5 एलिमेंट सबका होता है। ठीक है, तो ये 5 कॉमन आ जाएगा। इसके अंदर ए सेट में 1 2 3 4, बी में 5, तो इसमें कुछ एलिमेंट ही नहीं है, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ पाएगा, कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो इनका इंटरसेक्शन डायरेक्ट लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होगा 5। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5, इसके 5 ही पार्ट दिए थे, हमने कर लिए हैं कवर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए सेट दिया हुआ है, एलिमेंट है 3 5 7 9 11, बी के एलिमेंट्स दिए हुए हैं 7 9 11 13, सी सेट के एलिमेंट 11 13 और 15, और डी के एलिमेंट है 15 और 17। तो फाइंड करना है फर्स्ट में ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कि ए और बी में क्या कॉमन एलिमेंट है वो फाइंड करने हैं। तो ए में
3, 5, 7, 9, 11 ये चल रहा है, और हम बी में देखें तो 7, 9, 11, तो ये तीनों पीछे के 7, 9, 11 ये इसमें भी मिलेगा, तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा भाई 7, 9 और 11, ये एलिमेंट हमें दोनों में कॉमन मिलेंगे। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन 7, 9, 11, 13, और सी में 11 और 13, तो यहां से आ जाएगा 11 एंड 13, ये दो एलिमेंट दोनों में कॉमन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो तीनों का इंटरसेक्शन, तो तीनों में कॉमन देखना पड़ेगा, ए सी और डी का इंटरसेक्शन, तो ए में 3, 5, 7, 9, 11 और सी में 11, 13, 15, तो 11 जो है इसमें भी मिला है हमें और 11 इसमें भी मिला है, और डी में, डी के अंदर भाई 11 मिल ही नहीं रहा है, तो इनमें ए सी और डी में तीनों में होना चाहिए, वही लेंगे, ये नहीं कि 11 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है तो दो में आ रहा है तो भी लिया जाएगा, क्योंकि डी में आ रहा है भाई 15 और 17, 15 और 17 एलिमेंट हमें इसमें 15 मिल रहा है बट 17 नहीं है, 15 एलिमेंट जो इसमें दो एलिमेंट है 15 और 17 वो सीधा सीधा हमें दिख रहे हैं, ए में नहीं है, तो उसका चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें और इसमें नहीं है तो लिख ही नहीं सकते, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, इसलिए हो जाएगा 5। ए का इंटरसेक्शन सी के साथ देखो, ए का सी के साथ, ए में ये और सी में 11, 13, 15, तो 11 यहाँ भी है 11 यहाँ भी है, तो ए का सी के साथ हो जाएगा एक सिंगल एलिमेंट आएगा 11, इसको कर्ली ब्रेसेस में लिख दिया जाएगा। बी का इंटरसेक्शन डी के साथ, बी में 7, 9, 11, 13 और डी में 15, 17, तो ये तो शुरू ही 15, 17 है, तो इसमें तो 15 है ही नहीं, तो इसका हो जाएगा 5। ठीक है, ऐसे ये देखो ए का, ए एलिमेंट ए में हो जाएगा भाई 3, 5, 7, 9, 11, और बी और यू यूनियन बोलते हैं इसको, यू को, बी का यूनियन लेना है सी के साथ, तो बी यूनियन सी मतलब कि दोनों में एलिमेंट, तो बी यूनियन सी हो जाएगा 7, 9, 11, 13, 11, 13 यहाँ आ चुके हैं तो 15 यूनियन में दोनों के एलिमेंट लिखे जाएंगे। आया समझ क्या बोल रहा हूं, जैसे यहाँ पे ए के एलिमेंट लिखे अगर हम, तो ए के एलिमेंट हो जाएंगे भाई ये 3, 5, 7, 9 और 11। अब इसका इंटरसेक्शन करना है, ठीक है, इंटरसेक्शन इसका किससे करना है, बी यूनियन सी से, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे अगर इनके एलिमेंट देखें तो बी में 7, 9, 11, 7, 9, 11 और 13, ठीक है, और 13 के बाद 11 और 13 तो इसमें आ चुके, और 15, तो ये हो जाएगा, ये जो पीछे लिखा है हमने ये क्या लिखा है, बी यूनियन सी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो इनका इंटरसेक्शन, इनमें कुछ कॉमन है 3, 5, 7, 9, 11 और यहाँ 7, 9, 11, तो ये 7, 9, 11 ये तीनों मिल रहे हैं, तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा भाई 7, 9 और 11। ठीक है, आगे समझ में, ये आ जाएगा 7, 9, 11, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू आ जाएगा 7, 9, 11। ये देखो ए का इंटरसेक्शन डी के साथ, ए और डी में कुछ कॉमन, तो डी में तो कुछ कॉमन होगा ही नहीं, 15, 17 से सर वो 11 पे खत्म है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी ऐसे ही है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी के साथ, तो अगर हम यहाँ से निकालें ए एलिमेंट लिखें तो ए में सेम भाई 3, 5, 7, 9 और 11, और इसका इंटरसेक्शन करना है। ठीक है, और किसके साथ, एलिमेंट उसमें किसके लिए जाएंगे, बी यूनियन डी के, तो बी के सारे एलिमेंट हो जाएंगे 7, 9 और फिर 11, 13, 11 और 13, तो ये तो बी के एलिमेंट लिखे हमने। अब डी के भी तो लिखने हैं, डी में है 15 और 17, तो 15 और 17 भी लिखा जाएगा, 15 और 17, तो जो ये हमने पीछे लिखा है ये लिख दिया बी यूनियन डी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, इस सेट का और इसका, तो इसमें हमें कॉमन क्या दिख रहा है, 7, 9, 11 और 7, 9, 11, तो यहाँ पे लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी जो है ये इक्वल आ जाएगा, इनमें कॉमन क्या है दोनों में, 7, 9 और 11। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये 9th देखिए, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है पहले, ए और बी में कॉमन। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालें अगर हम, तो ए इंटरसेक्शन बी, इसके अंदर एलिमेंट आएंगे ए और बी में कॉमन एलिमेंट, इंटरसेक्शन का मतलब, तो ए ये सेट है बी है तो कॉमन हो जाएगा 9,
ये 7 9 11 है और इसमें 7 9 11, तो ए इंटरसेक्शन बी में हमने ये यहाँ निकाल भी रखा है 7 9 11, तो इसके अंदर एलिमेंट्स जो आएंगे वो आ जाएंगे 7 9 और 11। अब इसका इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ, बी यूनियन सी, बी और यूनियन सी, बी और सी में दोनों, यहाँ पे भी निकाला हुआ है पहले यूनियन, बी यूनियन सी यहाँ से लिख सकते हो या फिर दोबारा भी लिख सकते हो, बी का यूनियन सी के साथ, तो बी के सारे एलिमेंट आएंगे भाई, तो यहाँ लिखें तो 7 भी आएगा, 9 भी आएगा और 11 आएगा, 13 भी होगा। ठीक है, बिग के तो सारे लिख लिए, अब यूनियन सिक के साथ कर रहे हैं तो सिक के भी लिखने पड़ेंगे, 11 13 तो पहले ही आ चुका, 15 और आएगा। अब इनका ये निकाल देते हैं, ए का इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा। अब इनका इंटरसेक्शन 7 9 11 और इसमें है 7 9 11, तो यही आ जाएगा भाई 7 9 11, ये जो तीनों एलिमेंट है ये ए यूनियन बी में, ए इंटरसेक्शन बी में भी मिलेंगे और बी यूनियन सी में भी मिलेंगे, तो इसका ये आंसर है सिर्फ, और इसका ये यहाँ से और इसका ये। ठीक है, ये जो कर रखा है ये आपको बताने के लिए किया है, ये इनके एलिमेंट्स लिख रखे हैं कि ए में क्या एलिमेंट आएंगे, बी यूनियन सी में क्या एलिमेंट आएंगे, आगे समझ में। ठीक है ना, ये देखो ऐसे ही, ये भी ऊपर वाले की तरह ही है, तो इसमें ए यूनियन डी पहले लिख लेंगे एलिमेंट ए यूनियन डी के, तो ए यूनियन डी में क्या आएंगे, ए में एलिमेंट है 3 5 7 9 11, तो यहाँ लिख लेते हैं 3 5 7 9 और 11, तो ये तो हमने लिख लिए किसके एलिमेंट, ए के एलिमेंट, और यूनियन निकालना है तो डी के भी लिखे जाएंगे, डी में है भाई 15 और 17, तो ये तो हमने लिख दिया, ये जो सेट लिखा ए यूनियन डी। अब इसका इंटरसेक्शन करना है, इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, बी यूनियन सिक के साथ, तो बी और सिक के एलिमेंट बी के हैं भाई 7 9 11 और 13, और सी में है 11 13 15, 11 13 तो पहले आ चुके, तो 15 और लिखना है यहाँ पे। अब निकालेंगे इनका ये चीज, ठीक है, जो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा, यहां से लिख सकते हैं डायरेक्ट देख के, ए यूनियन डी और इसका इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ इज इक्वल टू क्या होगा, ब्रेसेस लगा लो, इसमें 3 5 7 9 11 15 17, इनमें और इनमें कॉमन क्या हो जाएगा भाई 7 9 11 7 9 11, और इसमें हमने लिखा 3 5 7 9 11, ए में 3 5 7 9 11 और डी में है 15 और 17, हाँ तो 13 नहीं मिलेगा, तो इसमें कॉमन हो जाएगा 3 5 7 9 11, तो यहाँ से 7 से स्टार्ट है, यहाँ पे भी मिल रहा है 7 9 11, यहाँ भी है 7 9 11, यहाँ भी है, फिर 15 यहाँ है 15 यहाँ भी है, तो यही कॉमन मिल पाएंगे 7 9 11 और 15। ठीक है, तो ये आंसर इसका हो जाएगा, आगे समझ में। ठीक है ना, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है और फिर उससे हमें ये चीजें निकालनी है, तो ए देखो, ए सेट कैसे दिया है इसने, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है, बी दिया है एक्स सच दैट एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर, इवन भी है नेचुरल नंबर होना चाहिए, सी में क्या है एक्स सच दैट एक्स इज अ ऑड नेचुरल नंबर, और डी के अंदर प्राइम नंबर है। तो अब यहां से हमें ए यूनियन बी निकालना है, तो पहले हम ए के एलिमेंट ही लिख लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है, यहां लिख लेते हैं, या फिर अगर मैं यहाँ ए के लिखने चाहूँ एलिमेंट, तो ए में आ जाएंगे एक्स एज दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 ऐसे चलते जाएंगे, और बी के लिखें अगर, तो बी में आ जाएंगे भाई इवन नेचुरल नंबर, तो 2 4 6 ऐसे चलते जाएंगे, और सी में लिखें अगर एलिमेंट्स, तो सी के आ जाएंगे यहाँ से ऑड नेचुरल नंबर, तो 1 3 5 7 ऐसे चलते जाएंगे, और डी के लिखें, तो डी में क्या आएंगे प्राइम नंबर्स, प्राइम हो जाएंगे भाई 1 ना तो प्राइम होता है, ठीक है, 2 प्राइम होता है फर्स्ट प्राइम नंबर, 2 3 और 5 प्राइम ही होता है, 7 और फिर 11 ऐसे चलते जाएंगे। तो यहाँ से हमें आइडिया लग जाएगा, हमने ये जो सेट बना रखा है भाई ये किसका बना रखा है 2 3 5 7, अब यहाँ तक अगर लिख देते तो यहाँ से यहाँ पता चल रहा है आराम से, ये 2 जो है भाई हमने
2 3 5 7 11 ये प्राइम नंबर्स का ले रखा है, ठीक है सेट। अब इसमें देखो ए यूनियन बी निकालना है। ए में 1 2 3 सारी काउंटिंग आएगी 1 से लेके इनफाइनाइट। बी में है भाई 2 4 6, तो कॉमन कौन से आ जाएंगे? इसमें तो सारी काउंटिंग है, इसमें बस 2 2 की टेबल वाली है, तो ये कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि, या फिर ये एलिमेंट्स बना के भी लिख सकते हो या डायरेक्ट लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा भाई यहाँ से 2 4 6 8 ऐसे चलते जाएंगे, ये हो जाएगा इसका इंटरसेक्शन। दूसरा ए इंटरसेक्शन सी, एक का सी के साथ। ए में सारे एलिमेंट है, इसमें ओड ओड एलिमेंट है, तो इसका आ जाएगा भाई 1 3 5 7, इवन वालों को छोड़ देंगे, सारे ओड एलिमेंट्स, हो जाएगा इसका इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन डी, एक का डी के साथ, तो सारे ये लिख देंगे 2 3 5 7 9 नहीं होता है प्राइम, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है। आगे समझ में। 7th था ये क्वेश्चन नंबर। 7th का 4th पार्ट देखिए, इसमें बी का इंटरसेक्शन सी के साथ निकालना है। तो बी में क्या है भाई, सारे बी में है सारे इवन नंबर, और सी में क्या है, सारे ओड नंबर, ठीक है ना, यही तो है। बी में सारे इवन और सी में ओड, तो इवन और ओड में तो कुछ कॉमन आ ही नहीं पाएगा, तो जिसमें कॉमन नहीं आता उसका इंटरसेक्शन क्या होता है, 5। ऐसे ही बी का इंटरसेक्शन डी के साथ, तो बी में तो इवन नंबर आएंगे और डी में क्या है, प्राइम नंबर। तो 2 जो है अकेला ऐसा एलिमेंट है जो इवन भी है और प्राइम भी है, तो इसका इंटरसेक्शन 2 ही आ जाएगा। सी का इंटरसेक्शन डी के साथ, सी का इंटरसेक्शन डी के साथ, तो 2 को छोड़ के, क्योंकि 2 प्राइम नंबर होता है, 2 को छोड़ के जितने भी होंगे सारे ऑड नंबर होंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे सी में 1 3 5 7 है, मतलब कि ऑड नंबर है, और डी के अंदर भाई डी में है 2 3 5 7 प्राइम नंबर। तो अगर इस 2 को हटा दें तो ये सारे ऑड नंबर ही तो होते हैं, प्राइम नंबर 2 के अलावा जितने भी होते हैं वो सारे ऑड ही होते हैं, बस 2 अकेला ऐसा है जो इवन भी है प्राइम भी है, वरना 2 के अलावा सारे प्राइम नंबर्स ऑड नंबर होते हैं। तो 2 को छोड़ दो, 3 5 7 11 और आगे ऐसे लिखते जाएंगे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा भाई इंटरसेक्शन 2 को छोड़ के बाकी सारे, तो 3 5 7 और 11 13 ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है। यहां लिख सकते हो ऑल प्राइम नंबर एक्सपेक्ट 2। ये था क्वेश्चन नंबर 7th। 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट देखो किसको कहते हैं, डिसजॉइंट उसको कहते हैं जिनमें कुछ कॉमन ही ना पाए, जिनका, या फिर बोलो कि जिनमें कॉमन 5 हो, जैसे ये डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। बी का इंटरसेक्शन सी के साथ अगर 5 आ रहा है तो ये दोनों सेट्स डिसजॉइंट हो जाएंगे। अब इसमें यहाँ पे देखो ये दे रखा है 1 2 3 4, तो यहाँ पे अगर हम निकालें 1, ये तो हमें रोस्ट्री दे रखा है फॉर्म में 3 4, इसका यहाँ सॉल्यूशन हो जाएगा ये, और इसका इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा भाई हमें जॉइंट डिसजॉइंट निकालने के लिए, तो और इसको लिख लेते हैं हम सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में। एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर 4 के इक्वल और ग्रेटर और 6 के इक्वल और लेस। तो इसमें क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा और 6 भी आएगा। अब इनका अगर इंटरसेक्शन देखें तो इनका इंटरसेक्शन क्या है भाई, 1 2 3 4, और इसमें 4 मिल रहा है, तो इनका इंटरसेक्शन इज इक्वल टू क्या आएगा, वो इज इक्वल टू आएगा 4। तो इनका इंटरसेक्शन 4 आ रहा है, तो यहाँ पे अब लिख सकते हैं कि इट इज नॉट डिसजॉइंट, ठीक है, ये डिसजॉइंट नहीं है, या फिर दीज सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट्स, ये लिख देना। और रीजन लिखना चाहो तो बिकॉज 4 एलिमेंट लिखना है, इस पे कोई ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो 4 जो है बिलोंग्स टू बोथ सेट्स, ठीक है। 4 जो है दोनों सेट्स में हमें बिलोंग कर रहा है, तो ये कॉमन भी आएगा इनमें, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो कि 4 जो है इनका इंटरसेक्शन है। सेकंड देखिए, सेकंड के अंदर भी यही चेक करना है, तो अगर इनका इंटरसेक्शन निकालें, सॉल्यूशन AEIOU, इसका इंटरसेक्शन निकालें किसके साथ, C
डी, ई और एफ से। तो यहाँ पे ई हमें दोनों में मिल रहा है, तो इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा ई। तो ये भी भाई, इसमें भी कुछ एलिमेंट आ रहा है इंटरसेक्शन में, फाई आना चाहिए, कोई भी कॉमन ही नहीं आना चाहिए, तब डिसजॉइंट होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे दीज सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट। ठीक है, रीजन बिकॉज ई बिलोंग्स टू बोथ सेट्स। ई जो एलिमेंट है ये दोनों सेट्स में मिल रहा है हमें। थर्ड देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज ए इवन नेचुरल इवन इंटीजर। एक्स एक इवन इंटीजर है और एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड इंटीजर। तो ये तो सीधा दिख रहा है भाई यहाँ से इनका, एक्स इज एन इवन इंटीजर। अगर इवन हम इंटीजर ले कोई, तो इवन इंटीजर जैसे 2 हो जाएगा, 4, 6, 8 ऐसे चलते जाएंगे। और इसका इंटरसेक्शन निकालें ऑड इंटीजर से, 1, 3, 5, 7 ऐसे चलता जाएगा। तो इनमें तो कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, तो ये क्या आएगा इनका इंटरसेक्शन 5। 5 आ गया तो ये क्या लिख देंगे, दीज सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स बिकॉज their intersection is 5। क्योंकि इनका इंटरसेक्शन 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे दोनों। आगे समझ में, डिसजॉइंट क्या होता है, अगर जिसके अंदर इंटरसेक्शन निकाले जितने भी सेट दे रखे हैं 2, 4, उनका डिसजॉइंट तभी कह पाएंगे उनको तब उनका इंटरसेक्शन 5 हो। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ए सेट दे रखा है इसमें 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 तक। ठीक है, ये एलिमेंट्स दे रखे हैं। बी में 4, 8, 12, 16, 20। सी में 2, 6, 4, 8 अप टू 16 दे रखे हैं। डी में 5, 10, 15, 20। तो फाइंड करना है ए माइनस बी, या फिर बोल सकते हो ए डिफरेंस बी, ए का डिफरेंस बी। तो इसमें देखो डिफरेंस में क्या करते हैं, डिफरेंस में बताया इसमें लिखना होता है ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, ए के वो एलिमेंट्स जो बी में हमें नहीं मिल रहे हैं। तो जैसे बी को देखेंगे, इसमें बी को देखना होता है, बी में है 4, 8, 12, 16, 20, या कह सकते हो 4 का टेबल चल रहा है 20 तक, तो इसमें 4 के टेबल वाले नहीं लिखने। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, ए माइनस बी में आ जाएंगे भाई 3, 6 वहाँ नहीं है 6 भी आ जाएगा, 9 भी 4 की टेबल में नहीं है तो ये भी आ जाएगा, 12 यहाँ भी है 12 वहाँ भी है, 12 को नहीं लिख सकते, 15 लिख लेंगे। ऐसे ही 18 यहाँ है वहाँ भी नहीं है तो यहाँ लिखा जाएगा 18। ए के होने चाहिए, 21 यहाँ है और 4 की टेबल में नहीं मिलेगा, तो ये हो जाएगा ए का डिफरेंस बी या ए माइनस बी। आगे समझ में, ए माइनस सी, एक के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है। तो इसमें भाई 2 का टेबल चल रहा है तो ऊपर से 2 वाले नहीं लिखेंगे। तो जैसे 3 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आएगा, 6 आएगा, 9 नहीं आएगा, 12 आएगा, 15 नहीं आएगा, 18 भी नहीं आएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि ये 16 तक ही दे रखा है तो 18 लिखा जाएगा और 21 भी लिखा जाएगा। आगे समझ, ए माइनस डी, ए और डी 5 की टेबल वाले नहीं लिखने हैं बस, तो और सारे लिखे जाएंगे। 3 लिखा जाएगा, 6 भी लिखा जाएगा, 9 भी आएगा, 12 भी होगा, 15 नहीं लिखेंगे नीचे मिल जाएगा, और 18 भी लिखा जाएगा, 21 भी लिखा जाएगा। ठीक है भाई। और b माइनस ए, बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, इसमें 4 की टेबल वाले हैं, तो इसमें से 4 की टेबल वाले, जैसे यहाँ 4 है, 4 यहाँ नहीं मिलेगा, तो बी के एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, 4 हो गया, 4 2 जा 8, 8 यहाँ नहीं मिल रहा, 4 3 जा 12 यहाँ है, यहाँ भी है तो 12 नहीं लिखना, 16 यहाँ है, यहाँ नहीं है तो 16 लिखेंगे, और फिर 20 यहाँ है, यहाँ नहीं है तो 20 भी लिखा जाएगा। आगे समझ, सी माइनस ए, सी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, सी में 2 का टेबल है और ए में 3 का टेबल है, तो सी में 2 के टेबल वाले लिख देंगे, 2 सी में मिलेगा, उसमें नहीं मिलेगा, 4 भी, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 वहाँ मिलेगा, 8 यहाँ है वहाँ नहीं है तो 8 भी आएगा, 10 भी आएगा, 12 नहीं आएगा वहाँ मिल जाएगा, 14 आएगा और 16 आएगा।
ठीक है भाई। डी माइनस ए, तो डी में 5 की टेबल वाले और इसमें ये, तो डी के एलिमेंट 5, 10 भी आएगा, 15 यहाँ है, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ ये नहीं लिखना, फिर 20 ये हो जाएंगे। ऐसे ही बी माइनस सी, बी के एलिमेंट जो सी में नहीं है, तो बी के एलिमेंट सी में नहीं होने चाहिए। तो 4 यहाँ है भाई, 8 है, यहाँ भी है, 12, 12 भी है, 16, 16 भी है, 20, तो सिर्फ क्या हो पाएगा 20। बी में एक ऐसा एलिमेंट जो हमें सी में नहीं मिल रहा है वो 20 है। 4, 8, 12, 16 ये तो मिल रहे हैं, 4, 8, 12 और 16 आ गया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, b माइनस डी, बी के एलिमेंट जो डी में नहीं है, तो b में 4 का टेबल है और d में 5 का टेबल है, तो बस ये 20 जो है b का लिखना है, तो ये 20 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट लिख लेंगे b के। 4 ये डी में नहीं मिलेगा, 8 भी नहीं मिलेगा, 12 भी नहीं मिलेगा, 16 भी नहीं मिलेगा, 20 नहीं लेंगे क्योंकि 20 मिल जाएगा। c माइनस बी, सी के एलिमेंट जो b में नहीं है, तो 2, 4, 6, 2 सी में है, इसमें नहीं है, तो 2 लिखा जाएगा। 2, 4 नहीं लिखेंगे, वहाँ 4 की टेबल चल रही है, 6 भी लिखा जाएगा, ठीक है। 8 नहीं लिखेंगे, 8 वहाँ 4 की टेबल में मिल जाएगा, 10 भी लिखा जाएगा, और 12 नहीं लिखेंगे, वहाँ मिल जाएगा 4 की टेबल में, 14 नहीं मिलेगा 4 की टेबल में, 14 लिख लेंगे, 16 वहाँ मिल जाएगा। डी माइनस बी, डी के एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो डी के एलिमेंट तो भाई डी में तो 5 का टेबल है, 20 को छोड़ के सारे आ जाएंगे। डी में 5 है, बी में नहीं मिलेगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 20 नहीं लिखेंगे, 20 वहाँ मिल रहा है हमें। सी माइनस डी, तो सी के एलिमेंट्स जो डी में नहीं है, तो सी के तो सारे लिखे जाएंगे भाई, ठीक है ना, 10 को छोड़ के, तो सी के एलिमेंट हो जाएंगे 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 8, 2 4 जा 2 5 जा 10, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 10 नहीं लिखना, और फिर 2 6 जा 12, और 14, 2 7 जा, और 2 8 जा 16, ये सारे 2 की टेबल वाले हैं, इसमें 5 की टेबल वाले हैं, इसमें 10 हमने जो कॉमन था वो छोड़ दिया है। डी माइनस सी, डी के अंदर हो, सी में नहीं होने चाहिए, तो डी में भाई 5, 10 नहीं लेंगे, 10 वहाँ मिलेगा, 15 एंड 20, तो ये हो जाएगा। दो सेट्स का डिफरेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। याद क्या रखना होता है कि फर्स्ट के एलिमेंट लिखने होते हैं और बी में नहीं होने चाहिए, फर्स्ट के वो सारे एलिमेंट जो पिछले वाले में नहीं है। आ गया समझ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इफ x इज इक्वल टू ए बी सी डी और y दे रखा है एफ बी डी जी, तो फाइंड करना है x माइनस वाई, ये तो आप ऊपर कर ही चुके। तो x के एलिमेंट जो y में नहीं है, तो a यहाँ है वहाँ नहीं है, b यहाँ है यहाँ b है, c है यहाँ नहीं है, d है, तो मतलब दो चीजें मिल रही है, ये b और d, b और d, इसके अलावा और लिखने इसके एलिमेंट है, x आगे है, तो इसमें क्या आएगा, a यहाँ है वहाँ नहीं है, तो a लिखा जाएगा x का, b तो वहाँ भी है, c यहाँ है बट वहाँ नहीं है, तो c भी लिखा जाएगा। आगे समझ। y माइनस एक्स, y के एलिमेंट जो x में नहीं है, तो y में f है, इसमें f नहीं मिल रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ से b यहाँ है यहाँ भी है, d यहाँ है यहाँ भी है, g यहाँ है यहाँ नहीं है, तो g लिखा जाएगा, ठीक है। x इंटरसेक्शन y, x का इंटरसेक्शन y के साथ, तो इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में मिले, दोनों में क्या मिल रहा है, b और d, b और d, तो b एलिमेंट कॉमा d एलिमेंट ये दोनों में मिल रहा है। ये है क्वेश्चन नंबर 10th। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 11th। क्वेश्चन 11th है, इज आर इज द सेट, इज नहीं, इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर। अगर आर रियल नंबर्स का सेट है और क्यू जो है भाई, क्यू को कहते हैं रेशनल नंबर, ठीक है, क्यू रेशनल नंबर का सेट है, देन व्हाट इज आर माइनस क्यू, तो आर का क्यू के साथ डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो देखो पहले तो हम लिख लेते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका, हम आर ही मान लेते हैं इस सेट को, तो आर में कौन से आएंगे, यहाँ पे लिख देते हैं भाई हम रियल नंबर, रियल नंबर्स x such that x is a real नंबर, हमने मान लो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया। और q निकालें, तो q में कौन से एलिमेंट आएंगे, q इज इक्वल टू, q में आएंगे भाई सारे रेशनल नंबर, x सच दैट x इज अ रेशनल नंबर। अब देखो समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है, रियल नंबर जो होता है उसके अंदर
ये दोनों टाइप्स के नंबर आते हैं, रेशनल नंबर भी रियल में बिलोंग करता है और इरेशनल नंबर भी रियल नंबर में बिलोंग करता है, या फिर कह सकते हो रियल नंबर में जितने भी मैथमेटिक्स के नंबर हैं, नेचुरल नंबर, होल, इंटीजर्स, जो भी हमने नंबर्स पढ़े हैं, और ये इरेशनल, रेशनल, ये सारे इसमें बिलोंग करते हैं। तो ये बड़ा सेट है और ये छोटा है, तो ये तो इसका पार्ट है, तो कह सकते हैं ये क्यू जो है ये सबसेट है आर का, ठीक है, इस वाले का। ये छोटा पार्ट है, ये रेशनल नंबर सारे इसमें बिलोंग करेंगे। तो हमें आर माइनस क्यू बताना है, आर माइनस क्यू, जो आर के एलिमेंट है वो क्यू में ना मिले, तो आर के वो एलिमेंट जो क्यू में नहीं मिलेंगे वो क्या हो जाएंगे। अब देखो रेशनल नंबर जो होता है, रेशनल नंबर जितने भी नेचुरल नंबर है उनको रेशनल नंबर लिख सकते हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हुआ है रेशनल इरेशनल के। रेशनल नंबर्स जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनको रेशनल नंबर में लिख सकते हैं, सबके नीचे अपनी तरफ से 1 लगा लेंगे, जैसे नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6, ये सारे नेचुरल नंबर हैं। और रेशनल नंबर बोलते हैं जिनको न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जा सके, तो इनके सबके नीचे अपनी तरफ से 1 लगा देंगे, 1/1 2/1 3/1, इससे इस नंबर पे भी कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, 3/1 3 रहेगा, 2/1 2 ही रहेगा, और वो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखे जाएंगे, तो वो सारे रेशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। होल नंबर्स भी जितने होते हैं उनको भी रेशनल की फॉर्म में लिखा जा सकता है, 0 के नीचे 1 लगा लो, 0/1 भी रेशनल नंबर होता है। ऐसे ही इंटीजर्स जितने होते हैं उनके नीचे भी 1 बाय, सबके नीचे 1 लिखा जा सकता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं रेशनल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर ये सारे बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर के अंदर तो हमें पता चल गया कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। तो ये एलिमेंट तो हम आर में नहीं लिख सकते जब डिफरेंस निकालेंगे, तो आर माइनस क्यू जो होगा, देयरफॉर आर माइनस क्यू, तो ये क्या निकालेंगे, रियल नंबर के वो एलिमेंट्स जो क्यू में नहीं मिलने चाहिए, तो क्यू में नहीं मिलने चाहिए। अब रियल नंबर में मैंने बताया था जो डायरेक्ट डेफिनेशन है कि रियल नंबर के अंदर रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं, तो रेशनल तो ले नहीं सकते, तो बच कौन से गए, इरेशनल नंबर्स, तो ये आ जाएगा x such that x is an irrational numbers, ठीक है, आ गया समझ में। तो इरेशनल नंबर का जो सेट होता है वो सारा r माइनस क्यू, r डिफरेंस क्यू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स, ये बताना है ये स्टेटमेंट जो दे रखी है ट्रू और फॉल्स है या नहीं, जस्टिफाई और आंसर, और आंसर भी जस्टिफाई करना है। तो डिसजॉइंट्स के बारे में ही है, डिसजॉइंट का कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ लिया है। तो देखो इसमें कह रहा है 2 3 5 ये कोई सेट दे रखा है और ये दूसरा आर डिसजॉइंट, इसको ये डिसजॉइंट बोल रहा है, तो ट्रू और फॉल्स बताना है। तो भाई इसमें तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो कॉमन मिल रहा है एक एलिमेंट, तो डिसजॉइंट नहीं हो सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। और रीजन क्या देंगे, बिकॉज 3 बिलोंग्स टू बोथ सेट्स, सो इंटरसेक्शन इज नॉट 5, तो इनका इंटरसेक्शन 5 नहीं होगा, हैंस दीज आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स, तो ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं होंगे। अगला देखो ए ई आई ओ यू वोवल्स, और इसमें ए बी सी डी, तो ए यहाँ कॉमन दिख ही रहा है, तो इसका भी ये सेम ही रीजन आएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज ये सेम ही रीजन लिखना है भाई इसका भी, तो हमने इसको राइट डाउन कर दिया, ये फॉल्स होगा क्योंकि ए दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो सेम इसी का रीजन, बिकॉज ए बिलोंग्स टू बोथ सेट, सो इंटरसेक्शन इज नॉट 5, तो इनका इंटरसेक्शन 5 नहीं होगा, तो इंटरसेक्शन 5 नहीं है, तो दीज आर नॉट डिसजॉइंट सेट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए थर्ड में 2 6 10 और 14, और इसमें 3 7 11 और 15, तो इनमें तो कुछ कॉमन ही नहीं आएगा, तो ये डिसजॉइंट हो जाएगा, तो ये ट्रू है। ट्रू का रीजन क्या है, इनमें कुछ कॉमन ही नहीं है, तो डिसजॉइंट हो जाएगा, तो इसका रीजन क्या लिखेंगे, THEIR, देयर इंटरसेक्शन इज 5, इनका इंटरसेक्शन 5 है, सो दीज आर डिसजॉइंट सेट्स,
ठीक है, तो ये डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो 2 6 10 और 3 7 11, तो इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, तो ये भी सेम, ये भी ट्रू हो जाएगा भाई, ये भी डिसजॉइंट ही है क्योंकि इनमें भी कुछ कॉमन नहीं है, तो इसको भी राइट कर देते हैं। तो इसको भी राइट डाउन कर दिया, ये भी ट्रू है भाई, इनमें दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, तो इंटरसेक्शन 5 होगा, तो ट्रू देयर इंटरसेक्शन इज 5, सो दीज आर डिसजॉइंट सेट, तो ये डिसजॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इसमें 12 ही क्वेश्चन थे, सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।